दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम वोल्टास कंपनी का पैकेज एसी के बारे में जानेंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनल कैपेसिटी है 11 टन का एसी है। साथ में एवापोरेटर फैन मोटर है 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 2 एचपी का। कंप्रेसर मोटर है 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 2 यहाँ पर मोटर लगे हैं। साथ में कंडेंसर जो फैन है 230 वोल्ट और हीटर है 230 वोल्ट का। और वोल्टास कंपनी है यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में हम देखिए एसी को कैसे चालू करना है और कैसे बंद करना इसके बारे में भी आगे जानेंगे। यहाँ पर देखिए अभी कूलिंग मोड में मेरा एसी चालू है और साथ में देखिए कूलिंग मोड में मेरा कंप्रेसर एक ऑन भी है। जैसे ही हम इसको वैल्यू को नीचे करेंगे तो मेरा फ़ैन मोड में मेरा एसी आ जाएगा। जैसे इन केस मान लीजिए आपका यदि बर्फ़ वगैरह जम गया है, बर्फ़ निकलना है, तो आप ब्लोअर मोड में करेंगे तो मेरा सारा बर्फ़ 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाएगा। फिर इसको तुरंत कूलिंग मोड में करेंगे तो मेरा फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है कंप्रेसर। तो इसके सेटिंग के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए सारे पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं। आपका टेम्परेचर है और आपका जो भी देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर PHE मेन सेटिंग है, इसको डी नहीं करना है। PHE हमेशा होना चाहिए। यदि PHD होगा तो मेरा एसी चालू ही नहीं होगा। इससे सेटिंग में हमेशा PHE हमेशा होना चाहिए। ठीक है। और आगे इसको हम देखेंगे। एक सेटिंग ये हो गई। दूसरी सेटिंग एक और है जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसको हमेशा PHD नहीं होना है, हमेशा PHE रहना है सेटिंग में। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपका जो भी करंट वोल्टेज दिखाता है, जो भी फैन वगैरह का। ठीक है। एवापोरेटर हो गया, आपका कंडेंसर हो गया। तो एक चीज़ और देखिए यहाँ पर सेटिंग में देखिए PLO है। ठीक है। PLO में PLE नहीं करना है। PLE जैसे करेंगे देखिए मेरा एसी हम बंद हो गया है और फिर चालू ही नहीं होगा। ठीक है। ना कंप्रेसर चालू करो मेरा एसी चालू होगा। तो हमेशा PH ऑन कंडीशन, PL जो है PL ऑन ओ होना चाहिए, ऑन कंडीशन में होना चाहिए, तभी मेरा एसी यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है। तो ये दो सेटिंग मेन है। इसके बाद देखिए आगे सेटिंग हम देखते हैं इसका। ठीक है। और इसको कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए PHE मेरा सही है, ये मेरा सही होना चाहिए। और ठीक है आगे देखते हैं। ये आपका वोल्टेज वाला जो दिखाता है एसी का वो है ना। ये देखिए कूलिंग मोड है आपका PLO है। ठीक है। ई नहीं है, ओ है। ठीक है। तो हम देख चुके हैं जैसे PLE करेंगे तो मेरा एसी तुरंत बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद होगा, साथ में एसी दोनों चीज़ बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो सेटिंग हमेशा आपको याद रखना है जब भी वोल्टास कंपनी का एसी चालू करना है। दूसरा आगे सेटिंग हम देखते हैं वन बाय वन कि हम और सेटिंग इसमें क्या क्या देखते हैं और क्या क्या चीज़ इसके बारे में जानना चाहिए हमको। देखिए कूलिंग मोड मेरा भी ऑन कंडीशन में है। कूलिंग मोड में जैसे देखिए 1 से 2 मिनट में मेरा एसी चालू हो जाता है जैसे कूलिंग मोड रहेगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट अभी मेरे क्लियर हो गए हैं, है ना। तो और भी चीज़ें हम आगे देखेंगे वन बाय वन, एसी के बारे में जानेंगे। देखिए आपका जो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पर बर्फ़ जमता है अंदर ना। आपका कंडेंसर जो लाइन है वहाँ पर जब भी बर्फ़ जमेगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमेगा, तो आपको ब्लोअर मोड में एसी को ला के सारा उसको बर्फ़ निकालना है। ठीक है। अभी देखिए जैसे वैल्यू को नीचे करेंगे ना तो मेरा ऑटोमेटिक ब्लोअर मोड में आ जाएगा एसी। ठीक है। सेटिंग में जाके उसके बाद फिर कूलिंग मोड में जाएंगे तो वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो मेरा कंप्रेसर जो है 1 मिनट में चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कुछ अपने को ध्यान रखना है। देखिए C1 C2 ब्लोअर नीचे लिखा हुआ है, जब रनिंग होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं ये चालू करने के हिसाब से, जो भी पैकेज एसी है वोल्टास कंपनी का। तो ये बस 2-3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है और आप आसानी से चालू कर सकते हैं। ठीक है। सारी सेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लास्ट में एक डेमो दिखाएंगे पूरा कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, कैसे ऑटो में मेरा कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है। लास्ट में एक हम इसको आपको दिखा देंगे। ठीक है। देखिए मेरा अभी फ़ैन मोड मेरा आ गया है, सेटिंग में जाकर हमने किया इसको। फिर इसको कूलिंग मोड करेंगे तो क्लिक करेंगे, कूलिंग मोड में हो जाएगा और मेरा एसी चालू हो जाएगा 1 से 2 मिनट में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एसी को रीसेट करना है, इनकेस आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, एसी रीसेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है कि आपका जो एसी को पहले इसका कंप्रेसर ऑफ़ करना है। ठीक है। ऑफ़ करेंगे उसके बाद इसको जो मेन यहाँ पर जो इसका पावर है, पावर को ऑफ करना है। ठीक है। उसके बाद जो इसका सप्लाई जहाँ से गया है, सप्लाई को जैसे ही ऑफ़ करेंगे पूरा सप्लाई को बंद कर देना, पूरा एसी को ही बंद कर देना है। तो मेरा सारा जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना,
तो मेरा एसी ऑटोमेटिक उसको ले लेगा और सारा मेरा एसी रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन सप्लाई, जहाँ सप्लाई आई है एसी की 3 फेज सप्लाई, उसको पूरा बंद कर देना, पूरा MCCB को पूरा बंद करके फिर दोबारा चालू करेंगे तो मेरा सारा वैल्यू यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपने को करनी है 1 बाय 1। तो देखिए ये मैं खाली चालू बंद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरा एसी के बारे में फुल डिटेल मिलेगा कि इसका जो पैनल बोर्ड कहाँ लगा है, इसका कंडेंसर कहाँ पर लगा हुआ है, कैसे क्या एसी काम करता है, तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए हम इसको एक बार करके देख रहे हैं बंद करके, ये मेरा सप्लाई हुआ है, ठीक है। 3 नंबर एसी है, इसका हम पावर एक बार बंद करके देखेंगे। तो कैसे रीसेट करना है उसके बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं कि कैसे एसी को रीसेट करना है। और रीसेट के बाद करने के बाद फिर इसको एक बार इसको हम ऑन करेंगे। देखिए 3 नंबर मेरा एसी है, इसको मैं बंद करूँगा सप्लाई। देखिए मैंने इसको ऑफ़ किया, ये मेरा एसी बंद हो चुका है अभी। फिर इसको मैं एक बार फिर इसको ऑन करूँगा। ये देखिए मेरा भी एसी ऑन हो चुका है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एसी मेरा ऑन हो चुका है। थोड़ा वेट करिए, एक मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड ऑन करेंगे, मतलब वेट करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम ऑन करेंगे एसी को। देखिए अभी ऑन जैसे हुआ तो मेरा ब्लोअर ऑन हुआ। सो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके PHE होना चाहिए, साथ में PLO होना चाहिए, सेटिंग में देखना है अपने को। ये देखिए अभी फ़ैन मोड में है, इसको मैं कूलिंग मोड में करूँगा। कूलिंग मोड जैसे करूँगा मेरा एसी मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर चालू हो जाना चाहिए, हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वैल्यू है, वैल्यू अप एंड डाउन है, वैल्यू ऊपर के लिए कूलिंग मोड है, नीचे के लिए ब्लोअर मोड है, ठीक है। तो जैसे ही हम थोड़ा वेट करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर मेरा एसी यहाँ पर चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही से सारी चीज़ अपने को करना है सेटिंग को, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एसी आसानी से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C1 C2 ब्लोअर मोड नीचे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट करना है अपने को, उसके बाद मेरा एसी यहाँ पर चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम इसको आसानी से यहाँ पर चालू कर सकते हैं एसी को। तो वेट करिए थोड़ा सा। तो देखिए 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद मेरा एसी यहाँ पर कंप्रेसर 1 नंबर चालू हो चुका है। तो देखिए यही सारी सेटिंग को अपने को अपनाना है और आप आसानी से वोल्टेज एसी को चालू कर सकते हैं आसानी से। हम लास्ट में एक डेमो देखते हैं इसको कैसे चालू कर। दोस्तों इसका चलिए लास्ट में एक डेमो देखते हैं इसको कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, और इसका जो कंप्रेसर कैसे चालू होगा ऑटोमेटिक। देखिए हम सेटिंग जैसे जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा ब्लोअर मोड में है एसी, ठीक है। इसको हम कूलिंग मोड में करके एक बार चालू करके देखेंगे और मेरा एसी तुरंत चालू हो जाएगा। देखिए अभी मेरा जैसे हम इसको बंद किए पूरा पावर इसका काट दिए हैं, ठीक है। अभी मेरे पावर ऑफ कर दिए हैं। फिर इसका पावर हमको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऑन करेंगे अभी मेरे देखिए ब्लोअर मोड में मेरा एसी चल रहा है। सारी सेटिंग हमको देखना है, PHE होना चाहिए, आपका PLO होना चाहिए साथ में। तो देखिए है ना, तो सबको एक बार चेक करना प्रॉपर। मेरा एसी रीसेट भी होना चाहिए, ठीक है। 3-4 चीज़ मेनू आपको देखना है। उसके बाद हम सेटिंग में देखेंगे जाके और इसको ऑटोमेटिक एक बार चालू करके देखेंगे एसी को, ठीक है। अभी मेरा कूलिंग मोड में हम कर दिए, देखिए कूलिंग मोड किए। अब जैसे 1 से 2 मिनट हम वेट करेंगे, मेरा एसी ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्रेसर चालू हो जाएगा। मेन इसका कंप्रेसर चालू होना चाहिए तभी कूलिंग होगा। कंप्रेसर चालू नहीं होगा तो मेरा कूलिंग ही नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि कंप्रेसर हमेशा चालू होगा। तो मेरा कंप्रेसर 1 और 2 1 बाय 1 चालू होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आपका कितना टेम्परेचर है रूम का उस हिसाब से सेटिंग किया रहता है। तो कभी 1 कभी 2 दोनों साथ में भी कभी चालू होते हैं। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि अपना कंप्रेसर हमेशा ऑन होना चाहिए। कंप्रेसर 1 2 कंप्रेसर होते हैं। देखिए अभी मेरा कंप्रेसर ऑन हो गया है, ठीक है। तो हमने मुश्किल से 1 मिनट के अंदर यहाँ पर देखा कि मेरा कंप्रेसर ऑन कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो देखिए हमको सारी सेटिंग को देखना है ना। तो सेटिंग देख के हम आसानी से यहाँ पर चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर में आपका वोल्टेज दिखाता है, जो भी फ़ैन का करंट दिखाता है, ठीक है। RY भी यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। और भी पैरामीटर यहाँ पर हम देख सकते हैं, कूलिंग मोड में है, फ़ैन मोड में है। तो हमको सब एक बार देख के चालू करना है। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा
कि कैसे कंडेंसर कहाँ रहता है, इसका जो सर्किट बोर्ड को कैसे रहता है, कैसे काम करता है। तो देखिए मैं थोड़ा वेट करिए, और खाली इसको मैं चालू बंद करना और रीसेट कैसे करना है इसके बारे में हम डिटेल्स जान चुके हैं। आशा है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए अभी दोनों कंप्रेसर मेरा चालू कंडीशन में आ गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमको करना 1 बाय 1। थैंक यू।